यहाँ पे बात करें तो साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर। अब साइन वेव और स्क्वायर वेव की बात करें तो पहला नंबर साइन वेव में यह हाई एम्पियर का इन्वर्टर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें स्क्वायर वेव इन्वर्टर का तो यह लो एम्पियर इन्वर्टर होता है। दूसरा चीज बात करें तो यह आउटपुट सॉकेट से, जो हमारा आउटपुट सॉकेट होता है, ठीक है, आउटपुट सॉकेट एसी वोल्टेज कम ज्यादा होने पर फ्लैक्चुएट नहीं होता है। जैसे ही वो फ्लैक्चुएट करती है, ऑन ऑफ करेगी, ठीक है, अप डाउन करेगी, कम ज्यादा होती है गांव में बिजली, उस कंडीशन में यह एसी वोल्टेज को कम ज्यादा होने पर फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। यदि हम स्क्वायर वेव की बात करें तो यह इन्वर्टर स्मूथ एसी वोल्टेज फ्लैक्चुएट होने पर स्थिर नहीं होता है। मतलब ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होगा, जैसे ही लाइट हमारी फ्लैक्चुएट करेगी तो ये इन्वर्टर भी क्या करता है, कट कट की आवाज आने लगती है। लाइट कम बेसी होगा तो ये भी क्या होता है, कट कट की आवाज आएगी, और लाइट कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर हमारा क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है, बट साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है, इसकी लाइट जो होती है हमारी स्मूथ होती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन जानेंगे, इस इन्वर्टर में एसी लाइन हर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये नीचे ऊपर होता है तो आउटपुट में अप डाउन नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, अभी मैं बात बताया हूं कि एसी सप्लाई अप डाउन होता है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है, 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, उसमें यदि अप डाउन होगा, ठीक है, तो ये आउटपुट में अप डाउन नहीं होगा, क्या होगी, स्मूथ होगी। ठीक है, यदि स्क्वायर वेव की बात करें तो इस इन्वर्टर में एसी लाइन फ्रीक्वेंसी नीचे ऊपर होता है, यदि अप डाउन कर रहा है तो आउटपुट में भी क्या होगा, हमारा अप डाउन करेगा। चौथे नंबर बात करें तो ये इन्वर्टर जो साइन वेव इन्वर्टर होता है, यह इन्वर्टर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर कम दाम में मिल जाता है। और साइन वेव इन्वर्टर यूज, जैसे यूज की बात करें तो इससे हम लोग एलईडी चला सकते हैं, फ्रिज, कंप्यूटर, ईटीसी। ठीक है, और स्क्वायर वेव से बात करें तो इससे बल्ब, फैन, सिंपल लोड, मतलब इस पर हाई लोड का हम लोग लोड दे सकते हैं।